अगली एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां अक्षय और निकी की जो आदमी पिक्चर्स बना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक अक्षय का ही भेजा हुआ आदमी था, जो अक्षय के कहने पर इनकी पिक्चर्स और वीडियोस ले रहा था ताकि अक्षय बाद में निकी के हस्बैंड को ब्लैकमेल कर सके। दिल को रफू करने की अगली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि निकी के सामने अक्षय का असली रूप आने वाला है कि ये कितना बुरा इंसान है। पहले इसने जिम इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए रीमा का इस्तेमाल किया और जब उससे कुछ हासिल नहीं कर सका तो इसने मुझे पटाया, और जब ये सारी सच्चाई ईशान को पता चल चुकी है तो अब अक्षय जो है वो ईशान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी बीवी के साथ मैंने रोमांस किया है, अगर यही फोटोज तुम्हारी बहन के पास पहुंच जाए, तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है और उसकी भाभी के साथ मैं रोमांस करता रहा हूं, तो तुम सोच ही सकते हो कि तुम्हारी बहन क्या करने वाली है। वो सुसाइड के अलावा कुछ भी नहीं करेगी। अब ईशान ने गुस्से में आकर निकी को घर से निकाल दिया है, लेकिन ये बाद में निकी को कॉल करता है, उससे मिलने के लिए बोलता है कि हमें रीमा और अक्षय के बारे में बात करनी है। कहीं अक्षय जो है वो जिस तरह हमें नुकसान पहुंचाता रहा है, कहीं वो रीमा को भी नुकसान न पहुंचा दे जिम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। अब निकी और ईशान जब मिलते हैं तो इनके बीच यही बात होती है कि अक्षय को सिर्फ पैसों का ही प्यार था, उसने तुम्हें फंसाया, उसने रीमा को फंसाया सिर्फ पैसों की खातिर। उसे किसी से प्यार नहीं है, उसका और कोई भी मकसद नहीं है, वो बस पैसों का ही भूखा है। जिसके लिए निकी ईशान को एक प्लान बताती है कि अगर हम पहले ही रीमा को सारी सच्चाई बता दें कि अक्षय एक बुरा लड़का है, वो हम पे यकीन कर लेगी और अक्षय की बातों पे भरोसा नहीं करेगी। अब निकी और अक्षय प्लान तो बना लेते हैं कि अक्षय की बात जो है वो रीमा तक नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि हम रीमा से पहले ही बात कर लेंगे। लेकिन ये बात इनके बीच ही रह जाती है, क्योंकि जो अक्षय होता है वो इन दोनों का ही पीछा कर रहा होता है। अक्षय सबसे पहले निकी को तंग करना शुरू कर देता है, उसे टॉन्ट मारता है कि आखिर तुमने अपने हस्बैंड को बता ही दिया या फिर उसे किसी और ने बताया है, लेकिन जो भी हो उसे आखिरकार पता चल ही चुका है। अब यहाँ पर जो अक्षय है वो निकी के सामने एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है कि वो जो पिक्चर्स और वीडियोस ली गई हैं, जो ईशान को भेजी गई हैं, वो और किसी ने नहीं भेजी बल्कि मेरा ही एक आदमी है। तुम और रीमा जब जब मुझसे मिलते रही हो, खास तौर पर निकी तुम जब भी मुझसे मिलने के लिए आती थी, हमारे बीच रोमांस होता था, हम गाना गाते थे, उस सब की वीडियो बनती थी और उस सब की पिक्चर्स ली जाती थी, और वो पिक्चर्स लेने के पीछे और कोई भी नहीं होता था बल्कि मेरा ही आदमी होता था। वो सारी वीडियोस और पिक्चर्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर चली गई हैं तो तुम सोचो तुम्हारे हस्बैंड की कितनी ज्यादा थू हो जाएगी जमाने में। तुम्हें पता है आजकल वीडियो और पिक्चर्स के वायरल होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, जहां पर निकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो एक जोरदार चांटा लगाती है अक्षय को कि मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जहां पर अक्षय बस हंसना शुरू कर देता है। अब अक्षय यहाँ पर नहीं रुकता है बल्कि वो ईशान से भी जाके मिलता है उसके ऑफिस में और उसको बोलता है कि अगर मैं ये वीडियोस और पिक्चर जो है वो तुम्हारी बहन रीमा को दिखा दूं तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसका जो लवर है वो उसकी भाभी के साथ रोमांस करता रहा है। और अक्षय ईशान को बोलता है कि अरे ईशान भैया, आपको तो पता ही है कि रीमा कितने नरम दिल वाली है, ये सच्चाई जानते ही वो और कुछ नहीं करेगी, बस सिर्फ साइड करने वाली है। तो क्या आप अपनी बहन को मरता हुआ देखना चाहते हो? जहां पर ईशान बहुत ही डर जाता है और अक्षय जो है वो ईशान को ब्लैकमेल करता हुआ इससे जिम इन्वेस्टमेंट जो है वो ले लेता है। अब अक्षय दिल को रफू करने का विलन निकल चुका है, जो कि मैंने 10 से 12 एपिसोड्स में ही बता दिया था। लेकिन देखना है कि आखिर ईशान के पास ऐसा कौन सा सबूत लगने वाला है अक्षय का, जिससे ईशान और निकी अक्षय को जेल पहुंचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि अक्षय जितना भी शातिर हो इसने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। अब इसके बारे अगर आपकी कोई स्टोरी प्रेडिक्शन है तो कमेंट्स में जरूर बताना।